दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BEML लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, जिसे हम लोग भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। आज के दिन हम लोग बात करें 5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर, कैसी परफॉर्मेंस रही है इसकी पास्ट में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही परफॉर्मेंस आपको आने वाले समय में दे। मे भी इससे अच्छा भी दे सकता है, मे भी इससे भी वर्स्ट दे सकता है। तो आपको दोनों कंडीशन के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा पास्ट परफॉर्मेंस। तो पिछले 2 सालों में हम लोग रिटर्न की बात करें 108% का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों से कंपेयर करें 285% का रिटर्न दिया। पिछले 1 सालों से हम लोग बात करें लगातार ये स्टॉक्स गिरता हुआ आ रहा है। लगभग 23% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 37.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर चर्चा करें इसके अंदर हम लोग डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा 14 फरवरी 2025 के अंदर 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया था। साल 2024 की बात करते यहाँ पर 2 बार इसने डिविडेंड दिया था, तकरीबन 20.5 रुपये के आसपास। साल 2023 की बात करते यहाँ पर भी 2 बार डिविडेंड दिया, तकरीबन 10 रुपये के आसपास। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्या फोरकास्ट आती हुई दिख रही है ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और क्या टेक्निकल्स निकल रही है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी मेरे चैनल में पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्कोर कार्ड के अंदर, तो यहाँ पे देखिएगा अकॉर्डिंग टू टिकट के परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरीके का फ्रेश खरीदारी के लिए सोचनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको फोरकास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 100% की यहाँ पे रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, क्या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है इसके अंदर, तकरीबन 16% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। वहीं हम लोग कंपेयर करें रिटेलर्स से तो तकरीबन 20.45 ऑलमोस्ट 20% की हिस्सेदारी है। अगर बात करें एफआईएस की तकरीबन 7.5% की हिस्सेदारी है। अगर डीआईएस की बात करें लगभग 2% की हिस्सेदारी है। अगर चर्चा करें म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने जूम इन कर दिया है। तो एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करें तो इसकी वेटेज 9.53% निकलती हुई है। जबरदस्त वेटेज है इस फंड के पास। अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज की, इसकी वेटेज 0.29% निकलती हुई है। इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड की बात करें इसकी वेटेज 3.85% निकलती हुई है। कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.24% निकलती हुई है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज यहाँ पे आधी % निकलती हुई आ रही है। अगर BEML के अंदर हम लोग टेक्निकल्स दिखाएं, ये जो टेक्निकल्स आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक ऐसा इंडिकेटर है जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 15 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो ये सेल का इंडिकेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो मे भी कहीं ना कहीं इस वजह से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। आपको जल्दबाजी में यहाँ पर सेल नहीं कर देना। किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए। मैं अगेन कहना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं, ना ही मेरी तरफ से किसी तरह का ये टिप्स है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा 10 ऐसे इंडिकेटर है जहां से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हम लोग चार्ट पे आ गए, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं इसके ऊपर मैंने इंडिकेटर्स लगा के रखा है। ये इंडिकेटर्स आप भी खुद से लगा के चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेवल्स एनालाइज कराने की कोशिश करूंगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये कैंडल है आपका जुलाई 2024 की। यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 5500 के लेवल्स को टच किया। उसके बाद देखा जाए तो काफी खतरनाक गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें इस लेवल्स को अगर कंपेयर करें हम लोग आज की क्लोजिंग प्राइस से, तकरीबन 45% की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। तो आप समझ पा रहे हैं अगर किसी ने इस लेवल्स के आसपास खरीदारी की होगी तो उन्हें कितना बड़ा लॉस अभी होता हुआ दिख रहा होगा उनके पोर्टफोलियो में। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये जो आप जोन देख रहे हैं ये सेलर्स एक्टिविटी जोन है। यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी देखी गई थी पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में, यहाँ पर देखिएगा ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये है आपका अक्टूबर 2023 की कैंडल, यानी कि आज से 2 साल पहले की कैंडल। यहाँ पर बायर्स की एक्टिविटी देखी गई थी इस जोन के आसपास, तो वहीं से ये आपका निकलता हुआ आ रहा है। ये जो जोन दिख रही है ये बायर्स जोन है। इसकी हम लोग रेंज की बात करें तकरीबन 2000 के आसपास है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ये हमारा बायर्स जोन है, इसकी रेंज की बात करें तो 1600 के आसपास निकलती हुई आ रही है। अगर फर्दर इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिलती है तो मे भी कहीं ना कहीं ये एज अ सपोर्ट के तौर पर नजर आता हुआ दिख सकता है, जिसकी वैल्यू 2000 आती हुई दिख रही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चर्चा करें हम लोग तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 3109 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ चर्चा करें 200 डे मूविंग एवरेज की तो इसकी वैल्यू आती हुई दिख रही है 3560 रुपए के आसपास। तो आपको अगेन मैं कहना चाहूंगा अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की पैनिक वाली सिचुएशन में आपको नहीं आना, फोमो में बिल्कुल भी आपको नहीं आना है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग फोरकास्ट की बात करें तो ये फोरकास्ट भी ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा 4 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टीमेट की बात करें तो 4700 नजर आती हुई दिख रही है। मिनिमम एस्टीमेट की बात करें तो यहाँ पे 3561 निकलती हुई आ रही है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। ये जो 3561 है अभी की करंट प्राइस से ये बहुत ही ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।